Hi everyone and welcome back to the channel. So this is the car that we are going to review today, that is the 2025 Petrol X1 BMW और ये है इसकी की जिसको हम एक्सेस करेंगे प्लस we will talk about all the features and the latest design that have been introduced in this 2025 model in comparison to the old X1 models और इसके की फीचर्स प्लस इसकी रीडिज़ाइनिंग, स्पॉयलर की, टेल लाइट की और बात करेंगे इसके इंटीरियर की और फीचर्स एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम, कर्व डिस्प्ले. So we are going to discuss all the things then today regarding this BMW 2025. So जो ये कार है X1 पेट्रोल, so ये पेट्रोल वेरिएंट है प्लस रीडिफाइंड 1.5 लीटर इंजन इसका टर्बो चार्ज्ड और इनलाइन 3 सिलेंडर्स का ये इंजन है. प्लस अगर बात करेंगे इसके पावर फिगर रेशियोज़ की, सो उसके बारे में बात हम करेंगे. इसका होड ओपन करते हैं. सो दिस इज़ द इंजन ऑफ BMW X1 दैट इज़ 1.5 टर्बो चार्ज्ड इनलाइन 3 सिलेंडर. और बात करें अगर इसके पावर फिगर रेशियोज़ की, सो इट प्रोड्यूसेस अप्रॉक्स 136 हॉर्स पावर and talking about the Newton torque, so approx 230 Nm का टॉर्क ही देती है और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इसमें. अगर बात करें इसके माइलेज की, सो अप्रॉक्स 15-16 का माइलेज तो ये दे ही देगी अगर इकोनॉमिकली चलाई गई. और प्रीमियम इसको बनाया जाता है क्योंकि X1 ही है ये, तो कॉम्पैक्ट SUV है प्लस एफिशिएंट कॉम्पैक्ट लग्जरी XUV भी इसको कहा जाता है. और ये अपने X वेरिएंट की BMW की सबसे छोटी SUV है जो कि X1 है. एंड टॉकिंग अबाउट द ड्राइव ट्रेन, सो दिस इज़ द फ्रंट व्हील ड्राइव. अब बात करें अगर इसकी एक्सेलरेशन की, सो 9.2 सेकेंड्स में ये अपना 100 का स्पीड जो है वो कवर कर लेती है. टॉप स्पीड इसकी अराउंड 210 किलोमीटर्स की है. और डायमेंशंस की बात करी जाए अगर, सो ये जो इसका लेंथ है अप्रॉक्स 450 मिलीमीटर का है, लाइक 450 सेंटीमीटर. एंड विड्थ जो है इसकी अप्रॉक्स 184 सेंटीमीटर है और हाइट 165 अप्रॉक्स सेंटीमीटर्स की हाइट होगी इसकी. बात करें अगर इसके व्हील बेस की, सो ये दिस इज़ द व्हील ऑफ X1. और व्हील बेस की बात करें अगर तो 2692 मिलीमीटर्स का इसका व्हील बेस है. करते हैं इसके बोनेट और बम्पर प्लस इसकी जो फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है जो इसको शार्पर लुक देने के लिए डिज़ाइन करा गया है. सो क्या इसमें चेंजेस हैं रिगार्डिंग टू द ओल्डर वेरिएंट एंड कंपैरिजन विद दैम. सो इसका जो बोनेट है वो स्कल्प्टेड लाइंस का बोनेट है और इसका जो क्रीज देख रहे हो आप, तो ये दी गई हैं टू मेक इट मोर अपीलिंग स्ट्रॉन्ग. प्लस एरोडायनेमिक बनाने के लिए इसको दिया गया ऐसा. एंड BMW का लोगो भी प्लेस किया गया इन द सेंटर. फ्रंट ग्रिल्स की अगर बात करी जाए, सो दीज आर द किडनी ग्रिल्स और क्रोम और ब्लैक ग्रॉस ब्लैक सराउंड्स इसमें दोनों मतलब एक कॉम्बिनेशन दिया गया है लाइक ब्लैक एंड क्रोम का. प्लस लार्जर एयर इनटेक के लिए इसमें वाइड ग्रिप्स दी गई हैं एज यू कैन सी. हेडलाइट्स की बात करी जाए अगर तो दीज आर द ब्यूटीफुल हेडलाइट्स ऑफ X1. प्लस इसमें L शेप्ड इसके DRLs हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो लाइक फॉर हज़ार्ड लाइट्स एंड द इंडिकेटर्स. मैट्रिक्स LED ऑप्शन भी इसमें है लाइक एंटी ग्लेयर, हाई बीम एंड डायनेमिक लाइट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. इसको डिज़ाइन करा गया है लाइक शार्प और स्लीक डिज़ाइन देने के लिए. इसमें इंटीग्रेटेड ही हेडलैम्प्स एंड साइड इंडिकेटर्स भी हैं विद BMW LED बैचिंग ओवर एयर. These are the front sensors and the grills for air intake to keep the radiator more cooler in hotter temperatures. Now we'll talk about the side profile of this BMW X1. और ये हैं इसके टायर्स जो कि ब्रिजस्टोन के टायर्स जो हैं कंपनी फिटेड आते हैं. और अगर टायर साइज़ की बात करी जाए इसके, तो 225/55 R18
एंड टॉकिंग अबाउट द टेल लाइट ऑफ दिस X1, सो ये टेल लाइट जो है वो स्लीक और मॉडर्न डिज़ाइन की दी गई है, प्लस एल शेप्ड की इसमें भी इंटीग्रेटेड लाइट्स हैं जो आप देख सकते हो, प्लस द इंडिकेटर्स आर ऑल्सो integrated between the lights of the tail lamps. To make it more visible and more appealing in comparison to the old variant of the 2024 X1 and the older variants, so इसको और स्लीकर और स्पोर्टियर डिज़ाइन दी गई है ताकि इसको डिफ्रेंशिएट करा जा सके टू द ओल्ड वेरिएंट्स। इसके बूट को ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी स्पेस एंड कैपेसिटी क्या है। सो बूट ओपन करने के लिए इसमें एक बटन दिया गया है इन द की ओनली, लाइक दिस बटन, यू कैन प्रेस एंड होल्ड इट फॉर 2 seconds एंड द बूट विल बी ओपन। सो ये इसका शानदार बूट स्पेस है, यू कैन यूज़ फॉर कैरिंग योर लगेज, लाइक इट्स अप्रॉक्स 550 लीटर्स का इसका बूट स्पेस है जो कि एक्सपेंडेबल है फर्दर। अब अगर आप रियर सीट को रिक्लाइन कर दोगे तो अप्रॉक्स 1600 स्पेस इसमें और इंक्रीज़ हो जाता है लीटर्स का। प्लस talking about the extra space, so here we can see that in the left and the right board the meshes are there where we can use the space to keep our things, and this is the first aid kit offered by BMW, plus space to keep the rear wheel and tool kit, jack, and अगर आप इसको क्लोज भी करना चाहते हो बूट को, so this is option to close the boot, एंड इसमें जेस्चर कंट्रोल भी है, अगर आप की लिए हो पास में, अगर इसको आप क्लोज करना है सो आप अपने पैर से इसमें जेस्चर दे सकते हो और द बूट विल बी क्लोज्ड लाइक दिस। देखते हैं इसके इंटीरियर पे और देखते हैं व्हाट्स अबाउट इस अपहोल्स्ट्री एंड फीचर्स ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। उससे पहले ये जो कि फ्यूल लिट का बटन है, फ्यूल लिट का ढक्कन है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। दिस इज़ द ग्रेट फीचर आई थिंक, बहुत सारी कार्स में नहीं आता है लेकिन प्रीमियम सेगमेंट्स की कार्स में आता है। ये सारी कार्स में होना चाहिए क्योंकि आप यहीं से ही 1 टच ओपन एंड 1 टच क्लोज कर सकते हो लाइक दिस। एंड दिस इज़ द चाइल्ड लॉक की दैट यू कैन यूज़, अगर आपका कोई बच्चा छोटा बैठा है जो आप चाहते हो अंदर से डोर जो है वो ओपन ना कर सके। सो ये है X1 का इंटीरियर जो कि इसमें अपहोल्स्ट्री में चेंजमेंट किया गया है, लाइक इसमें टैन एंड लाइक पहले आता था जो इसमें थोड़ा वाइट एंड ब्राउन आता था, प्लस इसमें लाइक अब ब्लैक करा गया है, प्लस ये वाले कलर्स ऑप्शंस को आप चेंज कर सकते हो, बहुत सारे कलर्स ऑप्शन आते हैं इसमें, लेकिन ये आपका जो लाइन है वो ब्लैक रहेगी। पहले थोड़ी ब्राउनिश और क्रीमिश थी, अब इसमें थोड़ा इंटीरियर में चेंज किया गया है। आई थिंक इसमें थोड़ा स्पोर्टियर लुक देने के लिए उसको चेंज किया गया है, प्लस एल्युमिनियम की इसमें आप देख सकते हो ब्रश हैंडल्स हैं। सो इसमें एक स्पोर्टी प्लस लग्जरी दोनों ही लुक को इसमें एनहांस करने के लिए ही ऑप्शन ये दिया गया है। यू कैन एडजस्ट योर सीट हेड रेस्ट ऑल्सो फ्रॉम हेयर, और यहाँ पे आसानी से ही 3 लोग अपना कॉम्पैक्टली बैठ सकते हैं, प्लस इसमें हेड स्पेस भी बहुत अच्छा खासा है और लेग रूम भी अच्छा खासा है। अभी तो वाली सीट मैंने आगे करी हुई है, लेकिन फिर भी जब ये पूरी पीछे थी फिर भी मेरा अप्रॉक्स 6 इंचेस का गैप बच रहा था इन द लेग रूम। और ये है इसके रियर वेंट्स टू कंट्रोल द AC, एंड इसमें कोई भी पीछे कंट्रोल्स नहीं है लाइक इन द प्रीमियम सेगमेंट्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द क्लाइमेट कंट्रोल्स। एंड ये है इसके USB पोर्ट्स, इनके इसमें स्पीकर दिए जाते हैं, जैसा कि सारे BMW में अभी अपना जिसने भी शूट करा उसमें हार्मन कार्डन के दिए गए हैं। और इसमें एल्युमिनियम के हैंडल बार्स हैं, डोर बार्स हैं, हैंडल लीवर्स हैं, डोर लीवर्स हैं, प्लस दिस इज़ द हैंडल बार वी कैन ग्रैब ओवर हेयर, और इसको आप मैनुअली ऑन ऑफ भी कर सकते हो, प्लस अगर आप जैसे भी हैंडल बार पकड़ोगे तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा लाइट। एंड टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, सो आइसोफिक्स फीचर इसमें भी है, ये दोनों सीट में है, लेफ्ट एंड राइट। एंड दिस इज़ द एक्स्ट्रा स्पेस दैट वी कैन यूज टू कीप लाइक बॉटल एंड कुछ भी आप अपना रखना चाहो, लाइक मेनली बॉटल और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स या एक्स्ट्रा सामान कुछ भी आप रख सकते हो उसमें। प्लस इसमें सॉफ्ट क्लोज नहीं है, और क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट्स में आता है वो, सो इसमें सॉफ्ट क्लोज नहीं है।
सो चलिए चलते हैं इसके फ्रंट सीट पे और देखते हैं कैसा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है और कंफर्ट लेवल क्या है। सो दिस इज़ द डोर ऑफ X1 और ये आप देख सकते हो RVM कंट्रोल्स एंड विंडो कंट्रोल्स। दिस इज़ द बटन टू ओपन द हुड और boot, and this is the button to open the hood. इसमें भी मेमोरी सीट्स के फंक्शन दिए गए हैं, लाइक सेट कर सकते हो आप 1 and 2 मेमोरी सीट फंक्शंस आर देयर, और आप अपने सीट को फ्रंट एंड बैक भी कर सकते हो और रिक्लाइन भी कर सकते हो बैक। एंड ये हैं इसकी की स्पेसिफिकेशंस for the tire pressure. So this is the interior of BMW X1 और ये बहुत ही प्रीमियम और शानदार है। प्लस इसकी जो सीट्स की कंफर्ट है वो आपको ऐसा ग्रैब करके रखेंगे ना कि आपको एक ड्राइव का मज़ा आएगा। प्लस रास्ते का मज़ा इसमें एपेक्स लेवल का है, जो कि वर्ड्स में तो सच में मैं क्या कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है। तो इसका वो मुझे एक अनदर लेवल का ही लगता है, जो इसके स्टीयरिंग है, प्लस इसका स्पेस है, प्लस इसकी सिटिंग की कंफर्ट है। सो दैट्स एन एपेक्स लेवल ऑफ इट। और दिस इज़ द सीट ऑफ BMW। सो इसमें थाई सपोर्ट एडजस्टर भी है। अगर आपको थाई में सपोर्ट कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है तो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। हियर इज़ अ बटन which you can use to adjust your support for the thigh। और मुझे तो पर्सनली इसको जितना आगे करो उतना ही अच्छा लग रहा है बैठने में, क्योंकि पूरा फुल लेंथ अगर आगे कर दो तो इसमें जो थाई सपोर्ट है पूरा आपका थाई को सपोर्ट कर देगा। सो दैट्स द कूल ऑप्शन एंड फीचर। तो बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। सो ये भी जो iX1 है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेरिएंट था, लेकिन ये एक पेट्रोल वेरिएंट है। सो स्टीयरिंग में से कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो कार के टू ट्रांसफर इट फ्रॉम स्पोर्ट, सिटी, कंफर्ट, और ये है एम स्पोर्ट की बैजिंग। प्लस दिस इज़ द बटन टू आप यहाँ से अपना लेआउट सेट कर सकते हो ऑफ द कंटेंट, और ये आप बटन सेट कर सकते हो टू प्ले और म्यूज़िक एंड कंट्रोल द रेडियो एंड मीडिया ऑप्शन। Plus this is the pedal shifters, which is the coolest feature that I find in any car. Like pedal shifters, जब आप किसी भी कार को pedal shifter से ड्राइव करोगे ना, तो आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस पता चलेगा, क्योंकि pedal shifters are like the sportier and comfort both. So sporty और comfort का एक deadly combination I don't think so कि बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड हो सकता है कहीं भी। आपको सिर्फ या तो स्पोर्टी मिलेगा या सिर्फ आपको कंफर्ट मिलेगा, बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। Plus these are the AC vents that you can control from here, और ये rear windshield की defrosters हैं वो हैं। प्लस ये जो हैं इसके vents हैं for the passenger side, and ये जो है इसका पीछे का लुक आता है। प्लस बात करें इसके sunroof की, so these are the control for controlling the sunroof, और ये है light controls। प्लस this is the rear view mirror. This is the button for lock and unlock of the car, and ये जो बटन है for ORVM controls. So this is the button for ORVM control, और ये है ORVM के मिरर्स को भी एडजस्ट करने का बटन, एंड लेफ़्ट एंड राइट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो इसको। लेफ़्ट एंड राइट आपको जो भी मिरर को एडजस्ट करना हो। प्लस दिस आर द बटन फॉर ऑल द 4 विंडोज़, एंड दिस इज़ द बटन टू लॉक द कंट्रोल फ्रॉम ऑल द पैसेंजर साइड। मतलब सारे पैसेंजर्स कंट्रोल जो है वो खो देंगे, सिर्फ ड्राइवर के पास रहेगा कंट्रोल। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग एडजस्टर, सो इसमें भी एक मैनुअल स्टीयरिंग एडजस्टर दिया गया है यहाँ पे। इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, लाइक फ्रंट एंड बैक, टॉप एंड बॉटम। एंड दीज आर द बटन्स फॉर लाइट्स, लाइक पास आप दे सकते हो। प्लस फॉग लैम्प्स को भी आप यहीं से ओपन कर सकते हो, एंड दीज आर द बटन फॉर पास एंड वाइपर कंट्रोल्स।
ये एक कूलेस्ट फीचर मुझे इसमें लगा, क्योंकि ये जो बटन आप देख रहे हो ये यहाँ पे किसी भी इंफोटेनमेंट सिस्टम या किसी फंक्शनैलिटी का बटन नहीं है, ये सिर्फ एक बटन है टू ओपन दिस बॉक्स। आप यहाँ से प्रेस करो और इसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, एंड दिस इज़ द स्पेस टू कीप समथिंग। और जैसे मतलब बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी स्पेस है जो आप अवेल कर सकते हो, और यहीं से इसको क्लोज कर सकते हो। दिस इज़ अ मस्त एक फ़ीचर मुझे लगा। प्लस दिस इज़ द बटन फॉर पार्किंग, और आप देख सकते हो यहाँ पे आप जैसे ही आप यहाँ पे ये प्रेस करोगे बटन तो यहाँ पे अवेल हो जाएगा, तो आपका रियर दिखा रहा है। आप प्रेस करोगे तो आपको रियर कैमरा ऑन हो जाएगा, और जितना भी AR VR इसमें असिस्टेंट फीचर दिया गया है वो सारा ऑन हो जाएगा टू सी लाइक आप अपने सारे भी ऑप्शंस को देख सकते हो। प्लस पार्किंग का व्यू है, ये असिस्टेंट व्यू है, और पैनोरामिक व्यू है, ये आपका पैनोरामिक व्यू दिखाएगा, वाइड एंगल का और हो जाएगा। प्लस आप इसमें सेटिंग ऑप्शंस को भी अवेल कर सकते हो। सेटिंग ऑप्शंस को भी अवेल कर सकते हो, और ये आप वापस से प्रेस करोगे तो ये पार्किंग की डिसेबिलिटी हो जाएगी। और ये एक और इंटीरियर इसके फीचर और भी इंटीग्रेटेड फीचर्स हैं, लाइक इसमें आप लाइट व्हेन ओपनिंग द डोर्स, सो आप इसमें ये भी कंट्रोल कर सकते हो कि जब जिस साइड का डोर ओपन होगा सो उस साइड की लाइट जलनी है या नहीं जलनी है। सो ये आप यहाँ से एक्टिवेट रीडिंग द लाइट टू चेंज द सेटिंग्स, तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हो कि आप कौन से डोर चाहते हो कि जब वो ऑन हो। सो उसकी लाइटिंग भी आप कंट्रोल से कर सकते हो। ये रियर की, ये बोथ द रियर्स एंड बोथ द फ्रंट्स एंड ऑल्सो द सेंटर। यहाँ से आप अपनी कॉकपिट की ब्राइटनेस को सेलेक्ट कर सकते हो। दीज आर द लाइट फॉर एम्बियंट लाइटिंग, सो आप बैकग्राउंड लाइटिंग और एम्बियंट लाइटिंग दोनों को ही कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना कलर्स चेंज कर सकते हो फॉर द एम्बियंट लाइट। अब दिन में तो इतना नहीं दिख रहा है, लेकिन रात में तो सच में इसमें एम्बियंट लाइट के साथ कार चलाने का ऐसा फील आता है जैसे आप एक फ्रिज के अंदर बैठे हो, लाइक फ्रिज कम्प्लीटली। कि फ्रिज जो होता है बहुत ही पीसफुल, शांत, साफ़ होता है, सो वही ये लग रहा है, और लाइटिंग भी उसमें होती है, सो वैसा ही इसमें फील आता है। जहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो इसके फीचर्स को, लाइक टू चेंज द लेआउट। सेटिंग्स में आप कंटेंट को इसको देख सकते हो कि इसमें राउट प्रीव्यू क्या है, आपकी जर्नी कितनी चली है, कितना किलोमीटर बचा है। प्लस इसमें आपका बोनेट खुला है, ये भी ऑप्शन दिखाता है कि मतलब आपका कोई भी डोर, बोनेट या हुड या बूट कुछ भी खुला हो तो वो बताएगा। प्लस इसमें मीडिया कंट्रोल्स हैं, और सेटिंग्स में आप जाओगे तो यहाँ पर हम लेआउट भी चेंज कर सकते हो, लाइक आपको कौन सा लेआउट चाहिए, लेआउट फॉर द स्पीडोमीटर। So this was all about BMW X1, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मैं और भी ऐसी वीडियोस लाऊंगा। सो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जो भी चाहो आप कर सकते हो, और आप कोई भी कमेंट करना चाहो या इसके बारे में ऑप्शन में डिटेल लेना चाहो या जो भी, तो मैं उसमें कोशिश करूँगा कि अपना जो भी बेस्ट आंसर है वो दूँ। प्लस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।